जय श्री कृष्ण। व्रज की गलियों में आज भी कान्हा की बांसुरी की गूंज सुनाई देती है। लाखों वर्ष पहले मथुरा के कारागार में जब आधी रात को देवकी जी ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया, तब यह सिर्फ एक जन्म नहीं था, बल्कि अधर्म पर धर्म की जीत का प्रारंभ था। भगवान कृष्ण हिंदू धर्म के सर्वाधिक लोकप्रिय देवों में से एक हैं। उन्हें भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है। कुछ क्षेत्रों में श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित 4 आवर्तनशील युगों में से द्वापर युग में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। धर्म ग्रंथों में प्राप्त वर्णन तथा ज्योतिषीय गणना के आधार पर भगवान कृष्ण की जन्म तिथि जुलाई 19, 3228 ईसा पूर्व है तथा उनके देहावसान अर्थात भगवान कृष्ण के शाश्वत निवास वैकुंठ गमन की तिथि 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व है। वर्तमान युग का आरंभ भगवान कृष्ण के वैकुंठ गमन के पश्चात हुआ था, जिसे कलयुग के रूप में जाना जाता है। और इस वर्ष 2025 में हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं। इस दिव्य उत्सव को सही नीति से करने के लिए यह जानना आवश्यक है कि भगवान के जन्म की पूजा किस शुभ समय पर की जाए। तो चलिए अब जानते हैं शुभ समय के बारे में, ताकि पूजा संपूर्ण विधि विधान से संपन्न हो और श्री कृष्ण का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। कृष्ण जन्माष्टमी 2025 की तिथि व पूजा समय। कृष्ण जन्माष्टमी 2025 का पावन पर्व दिन शुक्रवार 15 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। निशिता काल अर्थात मध्य रात्रि पूजा का शुभ समय रात 12:11 से 12:54 अगस्त 16 की रात तक रहेगा, जिसकी कुल अवधि 43 मिनट की होगी। यह वही शुभ समय है जब जेल की जंजीरें अपने आप खुल गई थी, पहरेदार सो गए थे और वासुदेव जी नन्हे कान्हा को लेकर यमुना पार करके गोकुल पहुँचे थे। दही हांडी उत्सव। अगले ही दिन शनिवार 16 अगस्त 2025 को गोकुल में माखन चोरी की लीला का उत्सव दही हांडी के रूप में धूमधाम से मनाया जाएगा, जहां युवा गोपाल भगवान के माखन प्रेम को खेल खेल में जीवित रखते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार उपवास का पारण 16 अगस्त को रात 9:34 के बाद किया जा सकता है, क्योंकि उसी समय अष्टमी तिथि समाप्त होगी। पारण का अर्थ है उपवास का विधिवत समापन, जो पूजा भोग और विसर्जन के बाद किया जाता है। यदि रोहिणी नक्षत्र के बिना जन्माष्टमी हो तो पारण का वैकल्पिक समय 16 अगस्त की सुबह 5:54 के बाद होगा। समाज में एक प्रचलित मान्यता यह भी है कि निशिता काल के तुरंत बाद अर्थात 16 अगस्त को रात 12:54 के बाद भी पारण किया जाता है। कई स्थानों पर परंपरा के अनुसार जन्म के तुरंत बाद यानी निशिता काल के पश्चात पारण करने की भी प्रथा है, जिसे समाज में व्यापक रूप से अपनाया जाता है। जन्माष्टमी की रात का महत्व। जन्माष्टमी की रात साधारण रात नहीं, बल्कि वह पावन क्षण है जब भक्त अपने जीवन से अंधकार को हटाकर प्रकाश का स्वागत करते हैं। आधी रात को दीपक जलाएं, माखन मिश्री का भोग लगाएं और पूरे मन से नाम संकीर्तन करें। इस जन्माष्टमी पर हम सब मिलकर श्री कृष्ण के प्रेम, लीला और शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो यह थी शुभ तिथि और समय जब हम जन्माष्टमी की पूजा कर सकते हैं। ऐसी ही और श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ी रोचक जानकारियाँ, अमृतमयी कथाएं और मनमोहक लीलाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी यह छोटी सी क्लिक हमें और भी सुंदर व प्रेरणादायक भक्ति सामग्री लाने की शक्ति देती है। हमारे साथ जुड़े रहने और श्री कृष्ण भक्ति की इस यात्रा में सहभागी बनने के लिए हृदय से धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।